राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से तैयारी करते रहो, बढ़िया पेपर जाएंगे और बढ़िया नंबर आएंगे। बशर्ते अपने साथ चीटिंग मत करना, बस याद रखना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने पिछले कुछ दिनों में कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, कुछ नई चीज़ आपके लिए लेके आई है सीबीएसई। और सीबीएसई कहीं ना कहीं बेटा आपको पास करना चाहती है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एज अ एग्जामिनर भी बता रहा हूँ। जब हम कॉपी इवेल्युएट करने जाते हैं, कॉपी चेक करने जाते हैं, तो मेरे बहुत सारे मित्र डिफरेंट सब्जेक्ट की, मैं खुद बायो की कॉपी या साइंस की कॉपी चेक करने जाता हूँ, तो उसमें हमें ये खुद बताया जाता है या खुद हम ये चीज़ देखते हैं कि सीबीएसई धीरे धीरे, आप देखिए पिछले सालों से अब सालों का लगाइए अनुमान, आप धीरे धीरे आपके लिए पैटर्न को ईजी करती जा रही है। तो इस बार कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है पेपर के अंदर कि क्या आपके लिए फायदेमंद है और क्या आगे काम हो सकता है। आइए जरा समझते हैं। सबसे पहली चीज बेटा ये याद रखनी है आपको, जिस सेक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे 5 सेक्शन आ रहे हैं, चाहे 3 सेक्शन आ रहे हैं, चाहे 4 सेक्शन आ रहे हैं, जिस सेक्शन का क्वेश्चन है आप उसी सेक्शन में उसका आंसर लिखेंगे। सपोज करो सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चन सेक्शन बी में यही होने चाहिए कि उसी पेज पर। ऐसा नहीं हो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन सी में लिख रखा है, या तीसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का यहाँ लिख दिया, फिर 4 पेज छोड़ के सेक्शन सी कर दिया, फिर सेक्शन बी सॉल्व किया। इससे हिंड्रेंस क्रिएट होता है बेटा दिमाग में, ठीक है। पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं। सर देखो, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ जो आती है ना, वो आती है हिंदी। आपको हिंदी में सब कुछ आता है लेकिन इंग्लिश नहीं बना पाते उसकी। सो वो इंग्लिश बनाने का काम, इंग्लिश कैसे बनाई जानी चाहिए, वो सबके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो मतलब मैं अगली वीडियो जरूर देखना आप लोग। उसमें आपको टेलीग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा टेलीग्राम चैनल का मेरे। उस टेलीग्राम चैनल पर आकर वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उस पीडीएफ में आपको एक एक चीज दिखेगी डिटेल्ड में कि हाँ कैसे नंबर लाए जाए। तो सबसे पहली चीज हो गई सेक्शन। दूसरी चीज बेटा, अब स्टेप वाइज मार्किंग हो। स्टेप वाइज मार्किंग पहले भी होती थी लेकिन अब आसान ये कर दिया है कि सपोज करो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो आप, उस न्यूमेरिकल में आपने गिवन वैल्यूज लिखी, गिवन वैल्यूज लिखने के बाद फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले के बाद आंसर निकाला, लेकिन आंसर हो गया आपका गलत। अब गलत आंसर हो गया तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन दोनों के बेसिस पर नंबर दिए जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ नंबर तो आपको 100% मिलेंगे बेटा। और तीसरी चीज आती है आपकी हैंड राइटिंग। लोग बच्चे कहते हैं कि सर अच्छी राइटिंग लिखने से कुछ होगा क्या? हाँ बेटा, अगर आप अच्छी राइटिंग लिखोगे, जितना एग्जामिनर के लिए आप कॉपी को कन्वीनियंट बनाओगे, जितना एग्जामिनर के लिए पढ़ने के लिए इजी होगी कॉपी, वो उतनी आसानी से नंबर दे पाएगा आपको। तो अच्छा राइटिंग लिखे, मतलब इतना सुंदर नहीं कि बिल्कुल ही क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, पेपर ही छूट गया राइटिंग के चक्कर में, नहीं। इतना पर्याप्त राइटिंग अच्छा हो कि इतना आपको आता बहुत कुछ है लेकिन आपने राइटिंग अच्छा नहीं लिख पाया ना, तो इवैल्यूएशन करने में दिक्कत होगी। मैं यही नहीं समझ पाऊंगा लिखा क्या बच्चे ने, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा आपको कितना आता है। तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। चौथी चीज है बेटा, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, अगर चाहते हो आपके मुझे एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको अपने पेपर में कुछ अट्रैक्टिव चीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे आप डायग्राम्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप अपने पेपर में डायग्राम फ्लो चार्ट यूज करते हो, मैं लिख के देता हूं बेटा, आपको एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में आपको ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं आपके पास, वो है बेटा 5th चीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार याद रखिएगा आपके पेपर में, क्योंकि हर एक एग्जाम, चाहे 10th का एग्जाम देने जा रहे हो आप, चाहे 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, सीबीएसई को पता है कि इसके बाद आपको नीट, आईआईटी, क्लेट, सीए के लिए सीपीटी और जेम, बहुत सारी चीजें देनी है। वो सब चीज देने के लिए सीबीएसई चाहती है कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयार किया जाए। तो याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार आएंगे, उसमें लगभग 60% ऑफ क्वेश्चंस बेटा कॉम्पिटिशन लेवल के आएंगे। सर क्या बहुत हार्ड होंगे? नहीं, हार्ड नहीं होंगे, लेकिन आपका आईक्यू चेक करने के लिए आएंगे। मतलब ये नहीं है कि अब आप रट्टा मार के पास नहीं हो सकते। अब आपको चीजें, उसकी थ्योरी, उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे की साइंस समझनी होगी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, तब आप नंबर ला पाएंगे। तो याद रखिएगा ये 5 चीज अगर आपने कर ली तो ये मान लीजिए, देखिए ये 5 चीज करनी तो है ही, और कहीं ना कहीं आपके लिए आसान बनाया जा रहा है पेपर को। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पेपर पढ़ो। 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इधर उधर देखते रहते हो, दोस्तों से फालतू बात करते रहते हो वहां भी, क्योंकि स्कूल के बच्चे तो आसपास ही बैठे होते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की, पेपर के बाद बात करियो। 15-20 मिनट पहले एकांत रखो, पेपर पढ़ो अच्छे से, पेपर पढ़ने के बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ाओ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते रहो। और मैं बताऊंगा कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, उसके लिए मैं पूरी की पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम बढ़िया होंगे,
बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता करनी नहीं है, शानदार जाएगा। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।